हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। आज आप लोग का आईटीएफ का ये थर्ड लेक्चर होगा। इससे पहले आप लोग को हम 2 लेक्चर दिए हैं और पिछले क्लास में आपको हम एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी दिए थे बनाने और सारे बच्चे का बन भी गया है। आइए आज हम आगे पढ़ाते हैं, तो चलिए टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज हम बताने क्या वाले हैं, आज हम बताने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग को हम आईटीएफ का प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं, मतलब आपको गुण बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या सब प्रॉपर्टीज है, क्या सब गुण है। ठीक है, तो हम टोटल 8 प्रॉपर्टी कम से कम बताएंगे और प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, और प्रॉपर कॉपी नोट्स ध्यान रखना है, कॉपी नोट्स बनाते भी चलना है और हम इसका वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना दिए। चलिए आइए हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए क्या है, साइन और आगे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स। ऐसे समझिए, देखो अब क्या है ना, x है तो ठीक है, आप लोग याद कर लिए। तो हम एक याद करने का ट्रिक देते हैं। मेरा चूँकि हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो एक मेरा ट्रिक है। क्या ट्रिक है जानते हैं? हम इस x को एरोप्लेन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x को मान लो एरोप्लेन है, एरोप्लेन हवाई जहाज। तो देखो क्या होगा, साइन इनवर्स एरोप्लेन। मान लो यहाँ जो x है ना, ये मान लो एरोप्लेन है। मतलब तुमको समझने के लिए इस x को, अब बच्चा क्या होगा y देगा तो कन्फ्यूज कर जाएगा, सर आप पढ़ाए थे x दे दिया y इसलिए हम एरोप्लेन मानते हैं। तो साइन इनवर्स एरोप्लेन बराबर क्या होगा, एरोप्लेन। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो एरोप्लेन किसके बीच में होगा, तो -1 और 1 के बीच में। हवाई जहाज़ पे तो ऐसे नहीं चढ़िएगा, है ना। पैसा टिकट का किराया रहेगा तभी तो चढ़िएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। इसी तरह से बताइए, कॉस रहेगा और कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, एक्स। ये भी तो वही हो जाएगा -1 और 1 के बीच। तो ऐसे याद करो, कॉस इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, एक्स को एरोप्लेन मान लो। इसी तरह से बताओ अगला क्या होना चाहिए। अगला होगा जैसे 10 है और आगे 10 इनवर्स एक्स है, तो बताइए 10 इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन। ये क्या होगा, -इन्फिनिटी से बड़ा, इन्फिनिटी से छोटा। इसी तरह से बताइए कॉट रहेगा और कॉट इनवर्स एक्स रहेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स। ये भी तो वही हो जाएगा, -इन्फिनिटी से बड़ा, इन्फिनिटी से छोटा। इसी तरह से बात करें सेक और सेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या आ जाएगा, एक्स। और ये एक्स क्या हो जाएगा, तो या तो -1 से छोटा होगा और या तो 1 से बड़ा होगा। और लास्ट में बात करें 6 नंबर, तो 6 में आपका है कोसेक और कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स। ये भी तो वही हो जाएगा, या तो -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। फिर से समझिए, मतलब ये बाबू आईटीएफ का ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, याद है? हाँ सर याद हो गया। साइन इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, कॉस इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, टेन इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, कॉट इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, सेक इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन और कॉसेक इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन। ठीक है, इसमें से हम एक का प्रूफ भी कर देते हैं। देखिए प्रूफ कैसे कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, हम आगे प्रूफ इसको करते हैं। तो प्रूफ केवल नॉलेज के लिए, प्रूफ एग्जामिनेशन में डायरेक्ट नहीं आएगा। चलिए एक प्रूफ करके हम बताते हैं। तो सुनिए ना, इसको जो है ना हम थीटा मान के प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रूफ नंबर फर्स्ट, पहला का प्रूफ करते हैं, है ना। तो देखो क्या है, तो ये आर्ग्यूमेंट, सॉरी साइन का एंगल वाला को थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो गया, एकदम सिंपल है। तो साइन इनवर्स इधर आ जाएगा
तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा x। देखो कुछ करना है ही नहीं। अब थीटा का मान जो है रूट थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब थीटा का मान यहाँ से डाल दीजिए। तो थीटा माने थे किसको, थीटा इसी को ना थीटा माने थे, तो धर देंगे तो साइन इनवर्स x आ जाएगा बराबर क्या आ गया x। तो बोलिए पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हुआ। इसी तरह से आप चाहिएगा तो सारे प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते, एकदम सिंपल है, याद रहेगा ना। साइन इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन। चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। साइन इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, कॉस इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन। देखो एरोप्लेन हम याद करने का ट्रिक दिए हैं कि कहीं लिखा नहीं रहेगा, ध्यान रखना। टेन इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, कॉट इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, सेक इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, कॉस इनवर्स एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन। अब आइए हम इस पे कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं ताकि प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे लगाना है ये पता चलना चाहिए। चलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल आपको इस पे देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो साइन है कॉस इनवर्स, मान लो यही है 3/5। मान लो ये क्वेश्चन है, कैसे बनाइएगा सोचिए। अब बताइए एरोप्लेन के लिए यहाँ पर तो देना चाहिए था साइन, बट दे दिया कॉस। तो आइए एक चीज़ आपको बाबू हम सिखाते हैं। साइन है, ठीक है, कॉस इनवर्स 3/5। देखो एक चीज़ हम रफ में तुमको बताने वाले हैं, ये चीज़ तुमको रफ में हम बताने वाले हैं। कहिएगा सर क्या बताने वाले हैं। तो इसको जैसे थीटा मान ली, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 3/5, तो कॉस थीटा बराबर 3/5 आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। देखिए अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, यहाँ से ये थीटा है, ये 3/5 है। तो पाइथागोरस से 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का रूट हो जाएगा 4, लंब तो आपका 4 आ गया। तो अब जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से आप टेन थीटा जैसे लाते हैं, देख लीजिए, सॉरी साइन है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5। देखो साइन में बदल ली ना, साइन थीटा में। तो देखो यहाँ चेंज करना है बाबू, डायरेक्ट सीखो। साइन है ना, चेंज करना सीखो, कुछ नहीं, एक बॉक्स बना लेना। ये b/h है, b/h है, हमको जिसमें लाना है उस पर ध्यान दो। तो लाना है साइन में, और साइन होता है p/h, मतलब 4/5 होता है। हाँ लिख सकते हैं। अब बताइए साइन इनवर्स एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन पढ़ने आ गया तो बराबर क्या आ जाएगा, एरोप्लेन हो गया। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, इतना नहीं, केवल इससे भी काम चल जाएगा। चित्र बना लीजिएगा ना, डायरेक्ट इससे काम चल जाएगा। जिसमें बदलना है बदल सकते हैं, केवल आप फिगर बना करके ही बना सकते हैं। उतना आप थीटा उटा क्या मानेगा, डायरेक्ट सीखिए। और क्वेश्चन हम देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। जैसे मान लो 10 है ना। अब मान लो देते हैं सेक इनवर्स, मान लो x/y देते हैं। अब बताओ बाबू कैसे बनेगा। अरे सिंपल है, कुछ भी दिया, अरे सिंपल है, घबराना नहीं है। तो कैसे बनेगा बताओ। 10 है, इसको बाबू 10 इनवर्स में बदलेंगे। सर कैसे बदलेंगे। तो देखो ये पाइथागोरस से सेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा b/h, तो h/b, तो h/b ये मान लो थीटा है, तो p निकल जाएगा, √x² माइनस y²। और तो टेन थीटा p/b होता है, p/b, तो यही हो जाएगा √x² माइनस y²। अब बट्टा y। अब बताइए टेन इनवर्स एरोप्लेन बराबर क्या हो जाएगा, एरोप्लेन नहीं हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्लियर है, बताइए फटाफट, क्लियर है कि नहीं है। बहुत सिंपल है ये काम। देखो ये काम तुमको रफ में करना है, ये काम जो है ना ये रफ में तुमको करना है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं। मान लो देते हैं 10
कॉट इनवर्स 2/3, मान लो यही देते हैं। तो सर क्या कीजिएगा, कैसे होना, अरे सिंपल है। एरोप्लेन वाला भी पढ़े थे ना, एरोप्लेन वाला, तो तुमको तो याद हो गया होगा। क्या कीजिएगा, 10, इसको 10 इनवर्स में चेंज कर दो, तो उल्टा कर दो, 10 का उल्टा कॉट, तो 10 इनवर्स एरोप्लेन बराबर क्या आ जाएगा, एरोप्लेन। बोलिए हाँ या ना। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो बना लेना। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है। अब आइए सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलिए, अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो गौर से देखो, बिल्कुल लगेगा जो सर वही चीज़ तो आप फिर से लिख रहे हो, बट देखो कहीं ना कहीं फ़र्क तो है। जैसे 2 का फर्स्ट नंबर है, अभी पढ़े थे साइन इनवर्स एरोप्लेन, अब उल्टा हम लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, ये बहुत VVI, इसे तो सब इम्पोर्टेंट है, ये VVI है बहुत। इसे साइन इनवर्स लिखे, साइन एक्स लिखे। अब बताइए साइन इनवर्स साइन एरोप्लेन, देखो उसमें साइन पहले था, इनवर्स बाद में था, इसमें इनवर्स पहले साइन बाद में, तो ये भी तो एरोप्लेन हो जाएगा। इसमें देखो रेंज की काम करेगा, -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स की बात करें तो बताइए कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, यहाँ बाबू एरोप्लेन होगा 0 से बड़ा होगा और पाई से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए तीसरा की बात करते हैं। तीसरा है 10 इनवर्स और 10 एरोप्लेन बराबर, ये भी तो एरोप्लेन है, ये -π/2 से बड़ा, π/2 से छोटा। ये रेंज तुम लोग पढ़े हो, याद होगा। चौथा बताइए कॉट इनवर्स कॉट एरोप्लेन बराबर, ये भी हो जाएगा एरोप्लेन ना। चलिए इसी तरह से बताइए सेक इनवर्स सेक एरोप्लेन बराबर क्या हो जाएगा, एरोप्लेन है ना। कॉस का उल्टा 0 से पाई होगा, बट π/2 को छोड़ के, ठीक है। और छठा नंबर की बात करें, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स, ये भी तो वही होगा। ये साइन का उल्टा है, -π/2 से बड़ा, π/2 से छोटा होगा, लेकिन 0 नहीं लेना है क्योंकि 0 पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो देखिए ये ठीक उसी तरह का प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स साइन एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, टेन इनवर्स टेन एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, कॉट इनवर्स कॉट एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, सेक इनवर्स सेक एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन, कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन बराबर एरोप्लेन। लेकिन ये भी ध्यान रखिए एरोप्लेन किसके किसके बीच होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो साइन इनवर्स का है तो -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का है तो 0 से पाई, टेन इनवर्स का -π/2 से π/2, ये भी याद रखना है। चलिए पहले एक का प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ में इसी को थीटा मान के, इसको थीटा मान के, चलिए एक का प्रूफ करते हैं। समझ में आया। चलिए लेट थीटा बराबर साइन एक्स करते हैं। लेट प्रूफ नंबर फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स। तो पुट थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आ जाएगा साइन इनवर्स अथी और थीटा के जगह साइन एक्स। देखो आ गया ना, थीटा का मान यहाँ से रख देना है बराबर एक्स, तो हो तो गया। चलिए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। डेरिवेशन तो आसान था। आइए आज का पहला क्वेश्चन, मज़ा आएगा इस पे बनाने में। देखो पहला ही क्वेश्चन जिसमें अक्सर बच्चा गलती कर देता है मेरे प्यारे छात्रों, इसको ज़रा सा ध्यान देना। इवेलुएट वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखो अब है क्या, इस क्वेश्चन में जनरली बच्चा क्या करता है,
देखा अरे इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, एरोप्लेन वाला याद किया, साइन इनवर्स साइन एरोप्लेन आँख मूंद के दे दिया सर, आंसर तो 2π/3 होगा। बताइए सर कितना हल्का क्वेश्चन आप दिए, इसमें तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जानते हैं यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, इस बात को ध्यान से देखिए। यहाँ जो एरोप्लेन है ये -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, मतलब ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जनरली ऐसा दिया रहेगा जो रेंज से बाहर रहेगा, क्या रहेगा, रेंज से बाहर, तो रेंज में लाना पड़ता है, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले आइए कुछ हम पॉइंट आपको बताते हैं, तब क्वेश्चन हम समझाएंगे। तो कुछ नोट के तौर पर है, इसको आप याद कर लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं समझ तो जाइएगा ही। जैसे मान लीजिए साइन थीटा है ना, तो आप इसे साइन π-θ कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई पे रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो साइन थीटा को साइन π-θ लिख सकते हैं। अच्छा कॉस थीटा को जानते हैं क्या लिख सकते हैं, कॉस 2π-θ। और जी हाँ एक बताइए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं -10 और लिख सकते हैं π-θ। देखो बाबू ये जो है ना, ये 11th का फार्मूला है, आप चाहे तो याद कर लीजिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे मान लो अभी ये हम क्वेश्चन दिए थे, इवेलुएट, आप लोग गलती कर दिए थे, साइन इनवर्स और साइन 2π/3। देखो क्या करना है, साइन इनवर्स ध्यान देना साइन 2π/3 है। अब देखो रेंज में तो नहीं है, क्योंकि 120 डिग्री हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा, जबकि हम लोग पढ़ें ये -90 और 90 के बीच में। देखो कहाँ पढ़े अभी जस्ट आ जाएगा, देखो यहाँ है ना साइन इनवर्स वाला -90 और 90 के बीच में, तो इसलिए ध्यान दे के पढ़िएगा। तो अब बताइए यहाँ से, तो साइन थीटा को साइन π-θ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन और ये π-θ, थीटा आपका यही है, तो क्या आ गया साइन इनवर्स और आ गया बाबू साइन, 3π में से 2π जाएगा तो π/3, तो एरोप्लेन पर क्या जाएगा एरोप्लेन, तो आंसर जी हाँ यही आएगा π/3। बोलिए कोई दिक्कत, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो है कॉस इनवर्स और मान लो कॉस 7π/6, बताओ कॉस में किस में से घटेगा, 2π में से, कॉस में से किस में से घटेगा, तो 2π में से घटा दो। हाँ अब ठीक है। अब बताइए कॉस इनवर्स, कॉस 12 में से 7 जाएगा। अब कहिए एरोप्लेन वाला पे जा सकता है, तो ये भी 5π/6 150, ये क्या आ गया एरोप्लेन। बात समझ में आ रहा है। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन देते हैं। बताइए टेन इनवर्स और 10 मान लो लिखते हैं 2π/3, लो ये भी तो सर बाहरे है, तो क्या कीजिएगा, टेन थीटा है देख लीजिए, 11th का ही नोट पढ़ाए हैं, क्या कीजिएगा टेन इनवर्स बताइए और 10 क्या करे π-θ, थीटा आपका यही ना है, तो टेन इनवर्स 10 3π में से 2π गया तो π/3। अब क्या एरोप्लेन पर, हाँ बिल्कुल बन जाएगा, टेन इनवर्स 10 एरोप्लेन बराबर क्या आ जाएगा एरोप्लेन, है ना। देखिए सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टेन थीटा है तो यहाँ माइनस लेना होगा, अभी बताए थे, इसको ज़रा सा ठीक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, यहाँ माइनस लेना होगा। अच्छा ये बताइए, तो टेन इनवर्स के आगे निगेटिव है, आप पढ़े होंगे अगर टेन इनवर्स -θ आता है तो माइनस बाहर निकल आता है, तो पहले माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, टेन इनवर्स 10π/3।
अब बोलिए, अब तो एरोप्लेन पर है तो एरोप्लेन आ जाएगा तो -π/3 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, मिलाइए। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन हम देते हैं होमवर्क के लिए, आपको आंसर कमेंट करके बताना है। पहला में साइन इनवर्स साइन 3π/4, दूसरा में टेन इनवर्स टेन 3π/4, है ना। आपको 2 क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं और दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। और क्या आप लोग को लेक्चर समझ में आ रहा है ये भी कमेंट करके बता दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वैसे छात्र जो अभी तक इस चैप्टर को नहीं समझ पाए हैं उन्हें समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक, फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रॉपर्टी को देखेंगे। तब तक इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ कॉपी नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है। थैंक यू।